हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये एक छोटा सा स्वेटर लेके आई हूँ। ये मैंने 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ये 1 साल के बच्चे का नाप है। 1.5 साल तक का बच्चा भी इसको आराम से पहन सकता है। इसको बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान का नॉर्मल जो ऊन आता है, ब्रालान का, रैबिट का, जो आपको मिले, मैंने ये ऊन लिया हुआ है। ये छोटे बच्चे का है, 1 साल के बच्चे का नाप है, तो मैंने इसमें 60 फंदे बॉर्डर के लिए रखे हैं। ऊपर मैंने इसमें 11 फंदे बढ़ाए हैं। 60 फंदे नीचे हैं तो 71 फंदे ऊपर हैं। इसमें ये जो डिज़ाइन मैंने डाला है, ये 15 फंदे की डिज़ाइन है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैंने इसमें 1 फंदा एक्स्ट्रा रखा है, जो कि डिज़ाइन में मेरे लिए बराबर फंदे हैं, क्योंकि ये 15-15 फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए मुझे ये 60 फंदों का ये मेरा डिज़ाइन हो गया। इसमें मैंने 2-2 फंदे बीच में गैपिंग रखी है, तो इस हिसाब से मेरे ये 70 फंदे हुए। लेकिन 1 फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा है इस डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से एक बराबर आए, इसके लिए मैंने इसमें 1 फंदा एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर की तरफ मेरे एक साइड में 1 फंदा एक्स्ट्रा होता है, जो कि एक पल्ले में आप इधर रखिए, एक पल्ले में आप इधर रखिए, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। 1 फंदा इधर उधर चलता है। डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। ये 1 साल के बच्चे का नाप है। देखिए, ये पीछे भी पड़ा है, मैंने इसमें पीछे भी डिज़ाइन डाला है। हाफ ऑफ कलर का ये डिज़ाइन है। दोनों ऊन इक्वल लगेंगे। बहुत कम ऊन लगा है इसमें। ये आप मान के चलिए कि 150 से 200 ग्राम में ये स्वेटर बन गया है। तो ये बहुत ही प्यारा है। आप चाहें तो इसके संग पजामी भी बनाएं, टोपी भी बनाएं साथ में, तो पूरा सेट बच्चे का बन जाएगा। मैंने सिर्फ स्वेटर बनाया है। ये इसकी आस्तीन है, इतनी छोटी सी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, ये इस तरीके से 2 कलर के ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं। ये मेरा छोटा नाप है। अब मैं आपको ये जो डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, मैंने इसके लिए यही कलर लिया है। इसके लिए मैंने ये स्वेटर मैं 3 साल के बच्चे का नाप का बना रही हूँ। ये जो स्वेटर है, ये थोड़ा हेल्दी बेबी है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। लेकिन ये जो नाप मैं बना रही हूँ वो 3 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि वो बच्चा 4 साल तक आराम से पहन सके। तो ये सेम कलर है मेरा। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें ये मेरा जो थोड़ा डार्क पर्पल शेड आता है, जिसको हिंदी में हम लोग जामुनी कलर बोलते हैं, उस टाइप का ये कलर है। और ये वाइट कलर है। आप अपने मनपसंद कोई भी डार्क एंड लाइट का कलर ले सकती हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। वही सेम कलर मैंने इसमें भी रखा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये वाला डिज़ाइन सेट करते हैं। तो ये देखिए, 3-1-3-1 का ये ग्राफ चलता है। तो ये मेरा 3 साल के बच्चे का नाप है, तो मैंने इसमें 70 फंदे नीचे बॉर्डर में डाले। ये बॉर्डर देखिए, मैंने 10 नंबर की सिलाई से ये बॉर्डर बीना है। बॉर्डर ना बहुत टाइट है ना बहुत लूज है, क्योंकि बच्चे को पहनाने में दिक्कत ना हो। तो इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं नीचे। 16 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है। 16 सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें भी 11 फंदे बढ़ा लिए हैं। 11 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने ये देखिए, ये जो मैंने ये स्वेटर का आस्तीन घटाना शुरू किया है, ये जो डिज़ाइन का सेंटर है यहाँ से घटाना शुरू किया है। तो इसके लिए मुझे ये जो डिज़ाइन आप जैसा चाहे वैसा सेट करें। आप एकदम नीचे स्टार्टिंग में भी ये डिज़ाइन बना के बाकी पूरा वैसे कर सकती हैं। सिर्फ बीच में ये डिज़ाइन एक कलर से डालिए, लेकिन मैंने इसको हाफ हाफ बनाया है। इसके लिए मैंने यहाँ हाफ से इसको घटाया भी है। तो इसको घटाने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक के डिज़ाइन का हिसाब लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करती। मैं यहाँ जो केबल उतारती हूँ मैं उसको नापती हूँ। तो मुझे ये छोटे बच्चे के नाप से रखना था। तो यहाँ तक मैंने 36 सिलाई बिन ली है। 36 सिलाई बिनने के बाद मैंने ये डिज़ाइन डालना शुरू किया है। लेकिन ये मैंने 36 यानी
18 केबल मेरा जो आता है, जो चोटी मैं बोलती हूँ, ये जो हम लोग ये उतारते हैं, ये देखिए मैंने इसमें भी पिन लगा के रखा है। ये जो मैं उतारती हूँ तो मैंने इसमें 18 रखा है। 18 के बाद मैंने ये डिज़ाइन डालना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये 25 केबल का यानी 50 सिलाइयों का ये स्वेटर तैयार चाहिए था। लेकिन ये मुझे 70 सिलाइयों का आस्तीन घटाने तक लंबाई चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा 3 साल के बच्चे का तो है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ कि 4 साल से 5 साल तक का बच्चा भी आराम से इसको पहन सके। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे, ये मेरा जो ये केबल है ये 28 हो चुका है, यानी कि 56 सिलाई। 56 सिलाई होने के बाद अब मैं इसमें दूसरा कलर लगा के, मैं वाइट लगाऊंगी। वाइट लगा के पहले मैं ये जिग जैग वाली डिज़ाइन डालूंगी। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से पड़ा है। इसके लिए हम इसमें वाइट ऊन लगाएंगे। ये देखिए, ये जिग जैग बनाने के लिए मुझे 3 1 3 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आप अपना फंदा गिन के देख लीजिए आप कितना डालती हैं। मैंने इसमें 81 फंदे डाले हैं। तो ये मैं स्टार्टिंग में 2 डार्क और 1 लाइट, ये इस तरीके से स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैं पूरी सिलाई, ये जो है 3 डार्क 1 लाइट, 3 डार्क 1 लाइट, इस तरह से मैं पूरी सिलाई बिनूंगी। लास्ट में मेरा 2 बचेगा। आप ये ध्यान रखिए कि ये जिग जैग एक बराबर लाने के लिए, अगर आपका यहाँ पे 3 है तो लास्ट में भी 3 आए, अगर यहाँ पे 2 है तो लास्ट में भी 2 आए। तो आप इस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई बना ली है। जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पे अगर मेरा ये 2 स्टार्ट में डार्क है तो यहाँ पे मैंने 2 लास्ट में डार्क एडजस्ट किया है। आप इस हिसाब से अपना फंदा एडजस्ट कर लें। अगर आपका लास्ट में 1 बचता है तो भी ठीक है। अगर लास्ट में 1 आपका वैसे नहीं बचेगा, अगर आपका लास्ट में 1 बचता है तो आप इसको 3 3 कर लीजिए। यहाँ पे 3 कर लीजिए तो लास्ट में आपका ये 3 एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये 1 नहीं बचेगा। तो आप 4 फंदे के हिसाब से आप अपना ये डिज़ाइन एडजस्ट कर सकती हैं। ये जिग जैग बहुत ईजी है। अब हम इसको सेकंड सिलाई जो हमारी है, ये पहला फंदा तो हम डार्क रखेंगे ही, हमको रखना ही है। दूसरा फंदा हम ये वाइट रखेंगे। अब ये पूरी सिलाई हमारी 1 फंदा डार्क 1 लाइट, ये है कि जो हमने वाइट बिना था उस पर अब हमारा डार्क आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम ये पूरा, ये देखिए ऐसे वाइट पे ये, अब हमारा ये पूरा सिलाई जो है 1 डार्क 1 लाइट 1 डार्क 1 लाइट, जो वाइट है उसके ऊपर डार्क मेरा आना चाहिए। जो पिछली सिलाई में हमने वाइट बिना उसके ऊपर हमारा ये डार्क आना चाहिए। इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई बना ली है। अब मुझे तीसरी सिलाई में वाइट पे डार्क और डार्क पे वाइट बनाना है। तो ये लास्ट वाला फंदा भी मैं इस तरह से वाइट ही बिनूंगी। यहाँ मैंने नहीं किया था, यहाँ मैंने 1 डार्क 1 लाइट किया था, लेकिन लास्ट में क्योंकि मुझे ये फंदा लाइट रखना है इसलिए मैं उल्टे सिलाई में ही इसको चेंज कर दूँगी। तो अब मेरा जो तीसरा सिलाई है उस पर मैं ये पहला, ये मैं इस तरह से उतार लूँगी, और सेकेंड जो मेरा वाइट है उस पर मैं ये डार्क, फिर ये लाइट, लाइट पे डार्क डार्क पे लाइट, इस तरीके से मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से तीसरी सिलाई हमारी इस तरीके से बनेगी, ये जिग जैग की। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, मेरी तीसरी सिलाई पूरी हो गई। अब मुझे ऊपर ये वाइट का बेस देना है, तो इसके लिए अब मैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 3 डार्क और 1 लाइट, अब मेरा ये रहेगा 3 लाइट और 1 डार्क। तो ये हमारा देखिए, ये ऐसे तिरछा ये जा रहा है। तो इसको करने के लिए आप देख लीजिए कि जो हमारा ये स्टार्ट हुआ था ये वाला वाइट, यहाँ पे वाइट का ये पहला फंदा, उसके अगल बगल का ये 3 फंदा लेके, ये देखिए, ये जो वाइट है ये मेरा नीचे डंप होगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मैं ये 4 फंदे जो हैं ये मैं वाइट बनाऊँगी। ये देखिए, ये जो ऐसे ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे, ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ये मेरा, ये मैं आपको ये ड्रॉ करके डिज़ाइन दे दूँगी, मैं इसका ग्राफ आपको बता दूँगी। अब इसको मुझे स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने 2 फंदे लास्ट में स्टार्टिंग में डार्क रखे थे, अब मैं यहाँ पे ये देखिए ये 4 फंदे लाइट रखूँगी और फिर ये 1 डार्क। ये देखिए,
जो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, इसी के ऊपर हमारा ये एक डार्क ये आ रहा है, बाकी मेरा सारा वाइट रहेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से ये 3 सफ़ेद, अब 3 सफ़ेद हो जाएगा। ये देखिए 3 सफ़ेद और एक ये डार्क। स्टार्टिंग में 4, मेरा ये 81 फंदे का ये ग्राफ है। ये देखिए, अब ये 3 वाइट और एक डार्क, इस तरीके से अब मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से ये आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये जो मैंने बताया आपको वाइट, देखिए ये वाइट पूरा ऐसे तिरछा जा रहा है। तो ये हमारा अब ये जिगजैग पूरा हो गया, ये इतना मेरा पूरा हो गया। अब 2 सिलाई हम सफ़ेद से सीधा उल्टा सादा बनाएंगे। 2 सिलाई सादा बनाने के बाद फिर हम ये डिजाइन डालेंगे। तो इसके बाद हम अब 2 सिलाई सादा बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये इतना बना लिया। अब मुझे ये डिजाइन सेट करना है। ये डिजाइन जो है मेरा 15 फंदे का है। ग्राफ से जब हम डिजाइन बनाते हैं तो हम पहले डिजाइन को आगे रख के ये एडजस्ट करते हैं कि हमारा फंदा कितना है, डिजाइन कितने फंदे का है और हम उसको कितनी गैपिंग बीच में रखें। ये स्वेटर जो मेरा छोटा वाला है, इसमें 71 फंदे हैं और ये 15 फंदे की डिजाइन है। तो मैंने इसमें 4 डिजाइन सेट किया है। 4 डिजाइन के बाद मेरा इसमें ये 60 फंदा हो गया। 15-15 फंदे का 4 डिजाइन, ये 60 फंदा हो गया। बचा मेरे पास 10 फंदा। तो 10 फंदा मुझे यहाँ भी गैपिंग रखनी है, बीच बीच में भी गैपिंग रखनी है। तो ये पार्ट आप देख लीजिए, 1 2 3 4 और इधर 5। ये 5 पूरी गैपिंग को हम 10 फंदे में डिवीज़न अगर करते हैं तो मेरा यहाँ पे 2-2 फंदे बैठता है। अगर आपको बड़ा बनाना है, जैसा कि मैं ये बना रही हूँ, मुझे ये बड़ा बनाना है, लेकिन मैं इसमें भी ये 4 डिजाइन ही रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन ज़रा सा कट रहा है। अगर मैं 3 रखती तो बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने भरा भरा बनाने के लिए इसको इस तरह से बना दिया है। अब मेरा इस वाले पल्ले में 80 फंदा है, एक एक्स्ट्रा 81। तो अब मैं जब ये डिज़ाइन इसमें सेट करूँगी तो मेरे पास इस डिज़ाइन के बाद 20 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो मैं सब तरफ 4 यहाँ पूरा करके 5 मतलब करूँगी, तो 5 × 4 मेरा ये 20 फंदे मेरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हम जब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं डिज़ाइन, तो देखिए ये मेरी डिज़ाइन का ग्राफ है। मुझे यहाँ से शुरू करना, ये मेरी पहली लाइन है, मुझे यहाँ से शुरू करना है। तो ये शुरू करने के लिए मुझे ये देखना है कि अभी मेरी डिज़ाइन कहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे के बाद मेरी ये डिज़ाइन शुरू हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे गैपिंग भी रखनी है 4। तो ये 4 और वो 4 मिला के 8 फंदे की गैपिंग मैं यहाँ स्टार्टिंग में रखूँगी। स्टार्टिंग में 4 फंदे की मैं गैपिंग कर, 4 फंदे ये और 4 फंदा जो मैं बीच में दोनों डिज़ाइनों के बीच में गैपिंग कर रही हूँ वो रख के मैं 8 फंदे के बाद ये डिज़ाइन शुरू करूँगी। लेकिन मेरा इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें स्टार्टिंग में 9 फंदे स्टार्टिंग में मैं वाइट रखूँगी, फिर मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। ये जो मैंने जिगजैग बनाया था, मेरा ऊन यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6, अब मेरा ऊन यहाँ पे है, ये इसको मैं यहाँ फंसा लूँगी। 7 8 ये 9 फंदे मेरे हो गए, जो मेरा एक एक्स्ट्रा फंदा था। और अब मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरा 2 डिज़ाइन में जाएगा, 3 मेरा लाइट कलर, फिर ये 2 डार्क कलर। तो मैं पहले ये 2 और फिर ये 3 बीच का और फिर ये 2 फंदा, इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन सेट कर लिया। अब मुझे फिर यहाँ वाला, ये वाला फिर मुझे 4 रखना है गैपिंग का। ये जो मेरी गैपिंग है ये आप देखिए, इधर भी ये जैसे हम लोगों ने यहाँ 4 काउंट किया, ये देखिए यहाँ भी ये 4 है। फिर मैं जो दूसरी डिज़ाइन यहाँ बनाऊँगी उसका भी ये 4 इधर का और प्लस 4 बीच में, यानी मुझे बीच में 12 फंदे की गैपिंग करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी डिज़ाइन को सेट करने के लिए। ये मेरा कम है, मैंने इसमें 10 फंदे की गैपिंग रखी है दूसरी डिज़ाइन सेट करने के लिए, क्योंकि 4 यहाँ 8 और बीच का ये 2 10,
और अब मैं जो बना रही हूँ उसमें मैंने 4 फंदे की गैपिंग रखी है, तो टोटल गैपिंग मेरी हो गई 12 फंदे की। तो अब जब मैं ये डिज़ाइन जो बनाऊंगी, ये देखिए, ये अब यहाँ से मैंने ये एक वाइट बिनने के बाद इसको इस तरीके से फंसा दीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 3 ये 4 के बाद अब फिर इसको उनको ऐसे फंसा दीजिए, फिर 1 2 3 4, फिर इसको ऐसे फंसा दीजिए, 1 2 3 ये 4। अब मैं फिर यही चीज़ करूँगी, ये देखिए 2, फिर 1 2 3, फिर ये 2, फिर 12 के बाद मैं ये करूँगी तो मेरी ये 4 डिज़ाइन सेट हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने 9 छोड़ा है, लास्ट में मेरा 8 बचेगा। इस तरीके से बीच में मैंने 12 फंदे की गैपिंग की है। ये देखिए, ये मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे मेरे 8 फंदे ये बचे हैं। अब उल्टी तरफ से हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये आप याद रखिएगा कि ये हम एक ही ऊन से यहाँ तक बना रहे हैं सारा डिज़ाइन। तो ये जो ऊन है देखिए मेरा इतना ढीला ढीला है। आप हमेशा याद रखिएगा ऊन ये बनाते समय, देखिए जब हम ऐसे मोड़े तो इस तरीके से हमारा ये ढीला ढीला आए, नहीं तो ये डिज़ाइन देखिए ये ऐसे नहीं बैठेगी, बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे सिकुड़न आने लगेगा। तो 2 रंग की डिज़ाइन बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये ऊन हमारा ढीला ढीला ही एक दूसरे पे आए। ये देखिए जब हमें डिज़ाइन बनाना है, अब हम ग्राफ की सहायता से हम लगभग यहाँ तक आधी डिज़ाइन बना लेंगे। ये जो ग्राफ मैंने आपको दिया है देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकती हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो हम अब ये आधी डिज़ाइन बना लेंगे, तो हम यहाँ पे आस्तीन घटाएंगे अपने इस स्वेटर की। तो ये देखिए पहले मैंने ये 2 बनाया, अब ये 4 बनाया। तो ये ग्राफ की सहायता से आपको बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से आप इसको बना सकती हैं। अब हम आधा बना लेंगे, फिर हम आस्तीन घटाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपनी डिज़ाइन का आधा भाग बना लिया है। ये जो मेरी डिज़ाइन है देखिए, ये डिज़ाइन एक तरह से एक हार्ट शेप की डिज़ाइन है जो 4 तरफ वैसे बैठाई गई है। एक ही डिज़ाइन ये 4 जगह बैठाई गई है। इसी को ये एडजस्ट ये देखिए, ये मेरा इतना पार्ट मेरा ये बन गया है। ये हाफ यहाँ पे जो ये हार्ट का ये हाफ ये आया, इतना मेरा ये बन गया। अब यहाँ पे मैं ये आस्तीन घटाऊँगी, मैं यहाँ पे आस्तीन घटाऊँगी। ये छोटे बच्चे का नाप है, ये 60 और 70 फंदे का नाप है। 70 फंदे से 75 फंदे तक मैं 3 2 1 घटाती हूँ। अब मेरा ये 80 फंदा है, तो 80 से 90 तक, 80 से 85 तक मैं 90 तक 4 2 1 घटाऊँगी। तो ये बच्चे का नाप है, इसमें मेरा 80 फंदा है। तो अब मैं इसमें 4 2 1 करके ये आस्तीन घटा के ये डिज़ाइन पूरी कर लूँगी। तो ये देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, ये मेरे डिज़ाइन का आधा पार्ट बन गया है। तो अब यहाँ पे मैं, जैसा कि मैं हमेशा घटाती हूँ इस तरीके से, ये 2 3 और ये 4, इस तरीके से ये मैं 4 2 1 करके घटा लूँगी और फिर अपनी डिज़ाइन पूरी कर लूँगी। ये फंदा घटने के बाद अगर मेरा डिज़ाइन यहाँ पे पूरा नहीं भी बैठता है, तो जितना मेरा बैठेगा मैं उसी हिसाब से इसको बना लूँगी। बीच की डिज़ाइन सेट होगी। जैसे देखिए यहाँ पे भी ये डिज़ाइन कटा है। डिज़ाइन सेट करने में ये थोड़ा बहुत कटता है जब हम आस्तीन घटाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना आपका यहाँ तक फंदा बैठे आधे डिज़ाइन का, उतना आप बैठाइए और बाकी डिज़ाइन आप इसी तरीके से बनाती जाइए। यहाँ और यहाँ बीच में साइड में फंदा घटेगा तो ये डिज़ाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो ये इतना डिज़ाइन हम पूरा कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ये 3 से लेके 4 साल तक के बच्चे का नाप मैं बना रही हूँ, जिसको ये बच्चा 5 साल तक भी पहन लेगा आराम से। तो मैं इसमें 4 2 1 घटाऊँगी। ये 70 से 80 तक के फंदे का मैं 75 फंदे तक का मैं 3 2 1 घटाती हूँ। तो इसमें मैंने 3 2 1 घटाया है, इसमें मैं 4 2 1 घटा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी डिज़ाइन यहाँ पे सीधी सिलाई में पूरी हो गई है। अब मैं एक उल्टी एक सीधी 2 वाइट की बनाऊँगी, फिर मैं ये सिंगल जिगजैग बनाऊँगी। ये इस तरह से
ये मेरे 15 फंदों की और 15 सिलाई की ये डिज़ाइन है। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन पूरी हो गई। अब मैं 2 सिलाई सीधी उल्टी वाइट से बना के फिर ये वाला जिगजैग डालूँगी। तो अब इसके बाद उल्टे तरफ से हम लोग 2 सिलाई इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरी 2 सिलाई सीधी उल्टी बन गई। अब फिर जो वो जिगजैग बनाना है, इस बार सिंगल बनाना है। अगर आपको ये बीच में सिर्फ डिजाइन डाल के ऊपर फिर डार्क कलर लगाना है तो आप यही वाला प्रोसीजर रिपीट करिए, और अगर आपको पूरा ऊपर ऐसे प्लेन रखना है तो आप ये सिंगल जिगजैग बनाइए। तो इसके लिए ये देखिए, ये 3 लाइट 1 डार्क, 3 लाइट 1 डार्क, ये मैं पूरी सिलाई बिन लूँगी। इस तरीके से ये मेरा फंदा एडजस्ट हो जाएगा। मेरा लास्ट में 3 फंदा बचेगा। मैंने 4 2 1 करके इसमें आज 3 घटाया है। देखिए ऐसे ये 4 2 1 करके मैंने घटाया है, और अब मैं ये डिज़ाइन का लास्ट भाग जो है ये बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। ये देखिए मेरी सिलाई पूरी हो गई। अब इस तरफ से, क्योंकि मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं किनारे पे 2 वाइट के बाद मैं फिर ये डार्क ऐसे, अब एक एक फंदा, स्टार्टिंग में 2 मेरा वाइट बचा है, अब ये पूरा एक एक फंदा इस तरीके से ये पूरी रो में ऐसे बना लूँगी। ये डार्क पे फिर ये लाइट आ जाएगा। ये सारा मेरा इस तरीके से पूरा बनेगा। ये पूरी सिलाई मैं ऐसे बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये मेरी ये सीधी सिलाई पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई में पहला वाइट छोड़ के इस तरीके से सेकंड डार्क, अब यहाँ से 3 1 3 1 ऐसे हो जाएगा। 3 वाइट और 1 ये डार्क कलर, 3 लाइट। आप जिस भी कलर में बनाइए, मैंने वाइट एंड पर्पल लिया है, डार्क पर्पल। आपको जो कलर पसंद आए आप अपने बच्चे के लिए वो कलर लगाइए। ये देखिए इस तरीके से लास्ट में मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए दोस्तों, ये मेरा इतना ये बन गया। ये सिंगल जिगजैग है, यही अगर डबल रहता तो ये देखिए एक लाइन ये पूरा होने के बाद एक तरह से ये दूसरी लाइन हमारी ये डिजाइन की जा रही है। 1 3 1 3 इसके हिसाब से आप इसको बैठा लीजिए। फिर ये करने के बाद ये मेरा छोटे बच्चे का था तो ये लेंथ मैंने कम रखा। अब इसका मैं ये 4 2 1 घटाने के बाद मैं यहाँ से 32 सिलाई बनाऊंगी टोटल, जिसमें मैं गला भी घटाऊंगी। पीछे का गला ये देखिए पीछे इस तरह से बना है। यहाँ पे 4 सिलाइयों में गला घटता है। ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 24 सिलाई बनाने के बाद ऊपर गला घटा है इस तरीके से। और आगे का गला ये छोटा है तो इसमें यहाँ से ये डिजाइन ख़त्म होने के 2 सिलाई बनाने के बाद ये गला घट गया है। इसमें मैं ये 4 से 6 सिलाई बनाने के बाद आगे का गला घटाऊंगी। तो ये पहले मैं पीछे का पल्ला बनाऊंगी। ये लंबाई पूरी होने पे मैं कंधे पे इसमें 20-20 फंदे रखूंगी और बाकी मैं गले पे घटा दूंगी। इसमें बीच में एक तरफ 7 और एक तरफ 6 घटेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऑड नंबर का ये फंदा है। तो एक तरफ 7 4 2 1 घटेगा और एक तरफ 6 4 2 1 घटेगा। उसके बाद हमारा 20-20 फंदे कंधे पे आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये 3 साल के बच्चे का नाप है। ये देखिए इसकी लंबाई अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये इस छोटे वाले स्वेटर से इतना बड़ा है। ये देखिए इतना बड़ा है और ऊपर भी ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहती हैं वो भी ज़रूर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको आगे और भी जानकारियाँ देती रहूँगी। धन्यवाद।